मस्जिद पहुंच जाएं तो मस्जिद के इमाम को परेशान करते हैं, जलसे में पहुंच जाएं तो हम जैसे कमजोर मौलवियों को परेशान करते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है आज इन बच्चों ने बड़ी शांति के साथ जलसा सुना है, मगर अब आकर के थोड़ी हरकत करने लगे हैं। अब मत करना है कि नहीं। सरबरे कोनो मकान शमशुद दुहा को देखकर कह दीजिए ना सुभान अल्लाह के सरबरे कोनो मकान शमशुद दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर के सरबरे कोनो मकान शमशुद दुहा को देखकर। इस शेर पे मैं तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। असल में मिंबर शरीफ वाले भी काफी देर तक आराम कर लेते हैं और बहुत देर के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं अपने खानदान वालों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी बैठे हैं वो सब इंजन की शक्ल में है। ये जितने सामने हैं ये सब डब्बे की शक्ल में है। जब इंजन चलता है तभी पीछे पीछे डब्बे चलते हैं, और जहां इंजन रुक जाता है वहां डब्बे भी रुक जाते हैं। तो लिहाजा सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं जब मिंबर शरीफ पर बैठो तो बैठने का हक अदा करते रहो, और हक क्या है इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वरना पब्लिक भी इतनी चालाक हो गई है, जब किसी शेर पर मिंबर शरीफ से दाद मिलती है तो समझ लेते हैं शेर बहुत बड़ा पड़ा, इसीलिए लोग दाद दे रहे हैं। और अगर दाद नहीं मिलती है तो पब्लिक समझ जाती है शेर बहुत ही हल्का पड़ दिया है, जिस पे ये लोग दाद नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग धीरे से भी दाद देंगे तो खुदा की कसम उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा जितना सवाब इन लोगों को सुभान अल्लाह कहने में मिलता है। शेर पढ़ता हूं मैं। सरबरे कोनो मका शमशुद दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर के सरबरे कोनो मकान शमशुद दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। और इश्तियाक भाई आपके हवाले से, क्योंकि आपके हवाले से शेर भी बड़ा होगा, और जब शेर बड़ा होगा तो मुसाफा भी बड़ा होगा, है कि नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए आप ये ना देख के मैंने उनसे क्यों ये बात कही है, ये वो जानते हैं मैं इनका कौन हूँ, मैं जानता हूँ वो मेरे कौन है। तो ये हमारे आपस का मामला है, इसमें बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, है कि नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह के सरबरे कोनो मका शमशुद दुहा को देखकर चांद भी शर्मा गया नूरुल हुदा को देखकर। गिर गई तलवार फौरन जब नजर मुंह पे पड़ी, पढ़ लिया कलमा उमर ने मुस्तफा को देखकर। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात, जिंदाबाद, बहुत। आए थे जिनके जनाजे में करोड़ों आदमी, सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। सारी दुनिया दंग है अख्तर रजा को देखकर। ये बताएं कितने लोग हैं जिन आंखों ने ताजुश शरिया को देखा है, वो हाथ उठा करके बताएं जिन लोगों ने ताजुश शरिया को देखा है। अब वो हाथ नीचे कर ले। खुदा की कसम मेरे पीर, ताजुश शरिया को अल्लाह ने उस हुस्न से नवाजा था, अंधेरे खड़े हो जाते थे तो लगता था कि 14वीं का चांद निकल आया हो। इसीलिए तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कैसे नवाजना है, तरीके को देख ले। तू भी किसी फकीर के कासे को देख ले। तू चाहता है चांद को देखूं जमीन पर तो सुन अहमद रजा के लाडले बेटे को देख ले। तू चाहता है चांद को देखूं जमीन पर तो सुन अहमद रजा के लाडले बेटे को देख ले। इसीलिए तो कहते हैं सुन्नियों की शान है अख्तर रजा खां कादरी। जरा ताजुश शरिया के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि सुन्नियों की शान है अख्तर रजा खां कादरी, वक्त के नौमान है अख्तर रजा खां कादरी। राशिद मरकजी साहब मैं शेर पढ़ता हूँ, आप शेर की हिफाजत कर लें कि सुन्नियों की शान है अख्तर रजा खां कादरी, वक्त के सुल्तान है अख्तर रजा खां कादरी। फखरे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा खां कादरी, फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा खां कादरी। इसीलिए तो ताजुश शरिया के गुलाम कहते हैं बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो। इमाम अहले सुन्नत का अगर नारा लगाने से किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, किसी
के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। ताजुश शरिया की अदावत ना कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। बगैर किसी ताकीर के मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज का कीमती लहजा, जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम, मालिके तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान, गुलाम समदानी, आशिके महबूबे सुभानी भाई राशिद रजा मरकजी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। बस इस शेर के साथ अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए, फुस्ते नबी पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था उकासा से पूछिए, क्या लुत्फ मिल रहा था उकासा से पूछिए। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा करके अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कर ले। जरा जिंदा दिली के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत के मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर सब नजर आएंगे।